जिस यूनिवर्सिटी में नाम सुनकर दरवाजे बंद हो जाते थे, वहीं अब एक दलित लड़की संविधान पढ़ा रही है। हाथ में किताब नहीं, कानून है। नाम है कविता भास्कर। दिल्ली की वो सुबह जब बदलाव ने कदम रखा, साल था 2023। दिल्ली के उत्तर में बसे शिवराज यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर एक मामूली सी दिखने वाली लड़की उतरती है। सादा सलवार कुर्ता, कांधे पर नीला झोला और आंखों में अलग सी चमक। नाम कविता भास्कर। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद यही नाम पोस्टर पर लिखा जाएगा, दलित लड़की अध्यक्ष पद पर। मां झोपड़ी में बुनाई करती थी, पिता आरटीआई फाइल करते थे। कविता की जड़ें उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर कुशीनगर से थीं। पिता भास्कर एक सच्चे अंबेडकरवादी थे। रोज आरटीआई डालना, धारा 15 पढ़ाना, गांव में लोगों को जागरूक करना उनका धर्म था। कविता ने बचपन में बाबा साहेब की तस्वीरों से किताबों तक सब आत्मसात कर लिया था। जहां और बच्चे लोरी सुनते थे, वहां कविता सुनती थी। तुम्हें संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए अगर तुम परिवर्तन लाना चाहते हो। यूनिवर्सिटी का पहला दिन, पहचान ही सबसे बड़ी चुनौती, कविता के एडमिशन फॉर्म पर लिखा था एसएससी कैटेगरी। और जैसे ही हॉस्टल में दाखिल हुई, स्वागत हुआ। तू कहां से आई? SC ST वगैरह से क्या? तेरे जैसी लड़कियां कैसे पहुंच जाती हैं यहां? रूम पार्टनर ने साफ मना कर दिया। मैं एक उस जाति की लड़की के साथ नहीं रह सकती। कविता हंसी नहीं, तिलमिलाई नहीं, बस एक कागज निकाला। उस पर लिखा था अनुच्छेद 15, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और उस वार्डन से कहा, अगर संविधान में मेरा अधिकार लिखा है तो हॉस्टल के कमरे में मेरा हक क्यों नहीं? पहला कदम, अंबेडकर स्टडी सर्कल की शुरुआत। कॉलेज में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सभी के क्लब थे। कोई डिबेट क्लब, कोई सोशल रिफॉर्म क्लब, लेकिन दलित विद्यार्थियों की कोई सामूहिक आवाज नहीं थी। कविता ने 5 छात्रों को इकट्ठा किया, पुस्तकालय में जगह मांगी और बोर्ड लगाया, अंबेडकर स्टडी सर्कल। हर शुक्रवार संविधान पाठ। पहले हफ्ते सिर्फ 4 आए, फिर 10, फिर 40, फिर पूरा हॉल भर गया। कविता अब एक मोमेंट बन चुकी थी। टकराव की शुरुआत, तू पढ़ाने नहीं पढ़ने आई है। कॉलेज के कुछ प्रोफेसर बोले, तुम संविधान क्या पढ़ाओगी, ये राजनीतिक एजेंडा है। कुछ छात्रों ने लिखा, अंबेडकर सर्कल बंद करो, ये कैंपस को जातिवादी बना रहे हैं। कविता ने मंच से जवाब दिया, अगर संविधान पढ़ना जातिवादी है तो संविधान छीनना क्या होता है? अध्यक्ष पद का नामांकन। इतिहास ने करवट ली। हर साल स्टूडेंट यूनियन का चुनाव एक औपचारिक प्रक्रिया होती थी। जीतते थे वही जिनके पीछे जाति समीकरण, पैसा और पुराने नेता होते थे। लेकिन 2024 में एक दलित लड़की ने नामांकन भरा, कविता भास्कर, उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए। कैंपस में आग सी लग गई। तू अध्यक्ष बनेगी? क्या मजाक है। तेरे जैसे लोग तो लाउडस्पीकर पकड़ते भी अजीब लगते हैं। डर फैलाया गया, लेकिन कविता पीछे नहीं हटी। रात को उसके कमरे पर अंडे फेंके गए। वार्डन ने कहा, नाम वापस ले लो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं। मां ने फोन किया, बेटी हम डरे हुए हैं। कविता चुप थी, फिर बोली, मां, बाबा साहब ने चूड़ी नहीं पहनी थी, संविधान लिखा था। अब तेरी बेटी संविधान के नाम पर ही लड़ रही है। कैंपस में पहली बार जय भीम गूंजा। कविता के रैली में 800 से अधिक छात्र जुटे। उसका नारा था, अब क्लासरूम नहीं, व्यवस्था बदलेगी। उसने जाति, जेंडर, गरीबी और शोषण पर बात की और हर भाषण के अंत में कहती, मैं वोट नहीं मांग रही, मैं आपसे कह रही हूं, आइए संविधान को फिर से जीवित करें। चुनाव से एक दिन पहले की रात पूरे कैंपस में तनाव था। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर यूनिटी बना चुके थे गठबंधन। उनका नारा था, जातिवाद के खिलाफ वोट दो। कविता की टीम थकी हुई थी, लेकिन वो शांत थी। उसने बाबा साहब की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और सिर्फ इतना कहा, मैं जीतूं या हारूं। अब डरने वाली लड़की